Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the journal, means the journal book or journal entry. We have already discussed about the terminologies of the accountancy, and then we have already seen in the video that how to identify the transaction, whether it is economical or non-economical, or whether the transaction is cash transaction or credit transaction, and the types of accounts. Already we have seen the videos about these topics. Now in today's topic we will discuss about the journal. So let's begin with the introduction. Day to day, many economic accounting transactions take place in trade, business and industry. बिजनेस, ट्रेड या इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग देखें तो रोज़मर्रा के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं. टू रिमेंबर इकोनॉमिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इजीली, सम बिजनेसमैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन रफ बुक इमीडिएटली. यानी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जितने भी हैं, हम लोग क्या ह्यूमन बींग है, सब कुछ एक दिन के अंदर जितने भी बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे होंगे, तो सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग दिमाग में याद नहीं रख सकते. तो क्या करते, कुछ बिजनेसमैन जो है वो एक रफ बुक बनाते, रफ बुक के अंदर वो सब कुछ मेंशन कर देते हैं. सो दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी स्किप्ड. तो क्या होगा कि जैसे वो ट्रांजेक्शन प्लेस किया होगा, जब हुआ होगा तब वो रफ बुक में उसको मेंशन किया होगा, तो इससे ये उसको बेनिफिट मिलेगा कि एक भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का भूल नहीं जाएगा, सारे ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड कर लेगा. फ्रॉम दिस रफ बुक बिजनेसमैन राइट्स अकाउंट, और इस रफ बुक के बेस के ऊपर फिर जो बिजनेसमैन जो है वो अकाउंट्स लिखता है. वाइल सम बिजनेसमैन इंस्टेड ऑफ हैविंग रफ बुक राइट अकाउंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वाउचर्स. और कुछ बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं कि रफ बुक न मेंटेन करते हुए क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके वाउचर्स जो बनते हैं वो वाउचर्स के बेस के ऊपर फिर वो लोग जो है अकाउंट के अंदर जो डायरेक्ट एंट्री करते हैं. According to the principles of dual effect, minimum 2 accounts are associated for each accounting transaction. जब भी अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो कम से कम उसकी 2 इफेक्ट तो हमें पड़ती है. जो हमने हमारे लास्ट वीडियो जो है कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके अंदर हमने देखा कि कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसकी कम से कम 2 इफेक्ट तो पड़ती है, 3 भी हो सकती है. तो ये अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कि ड्यूल इफेक्ट होगी, या तो एक ट्रांजेक्शन उसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी इफेक्ट आ सकती है एक ट्रांजेक्शन की वजह से. After determining the type of such account, which account would get benefit or consideration and which account would get given benefit or consideration is determined. जब हमने डिटरमाइन कर लिया कि कौन सा अकाउंट है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट में होगा. ये कब होगा, जब हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमें मालूम है. यानी कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फिर रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस इन, और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट में आएगा इनकम एंड गेन. अगर ये रूल अगर हमको मालूम है, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फिर हम डेबिट इफेक्ट किस पे आएगी और क्रेडिट इफेक्ट किसकी आएगी वो हम लोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं. Applying debit credit rule of accounts, it is determined that which account will be debited and which account will be credited to record transaction. जब डेबिट क्रेडिट का रूल जब हमने अप्लाई कर दिया, तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट इफेक्ट होगी और कौन सा अकाउंट पे हमें क्रेडिट इफेक्ट मिलेगी. Recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit is the first book is called journal. जो रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया है, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो हमने किया और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जो हमने आइडेंटिफाई किया, अब वो आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम उसको रिकॉर्डिंग यानी कि लिखते हैं, तो ये जो है वो सबसे पहली किताब है, सबसे पहली बुक जो होती है उसे बोलते हैं जर्नल. पहले के टाइम पे अलग होता था, रफ बुक में कोई करता था, कोई जर्नल में. लेकिन अकाउंटिंग अगर सही टर्म के अंदर हम देखें, तो सही टर्म के अंदर अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहली बुक जो मिलती है जो करने के लिए, वो होती है हमारी जर्नल. तो जर्नल जो बुक होगी उसके अंदर हम लोग ये सारी एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स जो भी वो हम लोग लिखते हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही मेंशन करेंगे. सो द बुक इन विच फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज मेड इज नोन एज जर्नल और जर्नल बुक. तो जहाँ पे सबसे पहले जो हम अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन जो है उसके इफेक्ट्स जो हम लोग लिखते हैं, उस बुक को हम लोग या तो जर्नल बोलेंगे या तो जर्नल बुक बोलेंगे. अब ये जनरल नहीं बोलना है, यहाँ पे जर्नल बोलेंगे. जनरल GENERL जनरल वो अलग है, और ये JOURNAL ये जर्नल, ये अकाउंटिंग की सबसे पहली बुक है. जर्नल बुक इज़ अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. जर्नल बुक जो है वो फंडामेंटल बुक है, यानी सबसे पहली किताब है ये
हमें डबल एंट्री सिस्टम की। इट इज़ सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिमेनिंग बुक्स ऑफ द अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। और इसी में ये इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बुक भी बोलेंगे, प्राइमरी बुक भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग मेन बुक भी बोलेंगे, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं और इसके बेस के ऊपर फिर हम अपने दूसरे जो अकाउंट्स जो है वो हम लोग बनाते हैं। तो जर्नल बुक इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो जर्नल बुक को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जब ट्रांजेक्शन हुआ उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल एंट्री की एक बुक बोलेंगे। इट इज सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ओल्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ डेट। और ये बुक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो डेट के ऑर्डर में, यानी हम तारीख रोज का ट्रांजेक्शन हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले 5 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखा फिर 2 तारीख का लिखा, पुराना याद आया तो लिखा, इस तरह से नहीं। जर्नल बुक यानी कि जब हमारा ट्रांजेक्शन हुआ उसी वक्त हम उसको उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये हमारा डेट वाइज मेंटेन होगा, यानी जो डेट की जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, आगे पीछे नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ व्हाट अमाउंट। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, और कितनी अमाउंट से कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ वो भी हमें पता चल जाएगा। ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब जब ट्रांजेक्शन जब हमने एक रिकॉर्ड कर दिया, इसके बारे में स्पेसिमेन भी आएगा, मैं आपको अभी वीडियो में आगे है वो आपको देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा उसमें बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। तो जो ट्रांजेक्शन जो हम लोग लिखेंगे तो उसके नीचे उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी हमको लिखना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन क्या, किस चीज़ का ये ट्रांजेक्शन था, यानी ये जो इफेक्ट जो हमने डाली तो वो किस चीज़ की इफेक्ट है, क्या हुआ था ट्रांजेक्शन के, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक। जर्नल बुक के अंदर हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो लिखते हैं वो किसके बेस के ऊपर लिखेंगे, वाउचर्स के बेस के ऊपर। यानी अगर हमने परचेज किया तो परचेज का वाउचर होगा, अगर सेल्स किया तो सेल्स वाउचर होगा, परचेज रिटर्न किया तो उसके लिए डेबिट नोट होगी, सेल्स रिटर्न हुआ तो क्रेडिट नोट होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच अकाउंट टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिट। वाउचर्स आर मेंटेन्ड इन द फाइल इन ऑर्डर ऑफ डेट। और जो वाउचर्स जो है उसको भी हमें मेंटेन करना है, यानी हमें एक उसको, ये एविडेंस है, वाउचर के हमारे लिए एक एविडेंस है, प्रूफ है, तो इसको भी हमें संभाल के रखना है। तो इसको भी हमें डेट वाइज इसको हमें एक के ऊपर इस तरह से हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब फाइंड आउट करना है तो हम आसानी से उसको हम लोग वाउचर्स को फाइंड कर सकते हैं हमारी फाइल के अंदर से। आफ्टर हैविंग एंट्री इन जर्नल बुक डिफरेंट अकाउंट्स आर ओपन एंड पोस्टिंग इज मेड। जब हमने सारी एंट्री कर ली तो फिर क्या होगा, ये जितनी भी जर्नल बुक के अंदर हमने जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमने सारे कर लिए, तो अब उसके बाद जितने भी डेबिट वाले इफेक्ट वाले जो अकाउंट्स थे और क्रेडिट इफेक्ट वाले अकाउंट जो थे उन सब का जो अकाउंट बनेगा अब हम उसके अंदर उसकी पोस्टिंग करेंगे। सपोज कि अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है कैश में, तो हम लोग बोलते हैं ना कि परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। तो फिर हमने जो अकाउंट जो है परचेज का भी एक अलग से लेजर बनेगा, उसके अंदर उसकी इफेक्ट डालेंगे, और कैश अकाउंट बनेगा तो कैश अकाउंट की उसकी एक इफेक्ट जो है उसके लेजर के अंदर हम लोग डालेंगे। तो ये जर्नल बुक के ऊपर से फिर हम लोग उसके अकाउंट्स, जो भी अकाउंट हमने बनाया है उसके लेजर के अंदर हम इसको पोस्टिंग करेंगे। On the basis of it, balances of accounts, all accounts are ascertained and trial balance is prepared। फिर इसके बेस के ऊपर जितने भी अकाउंट बने, जैसे अभी एक ट्रांजेक्शन था परचेज वाला तो उसमें एक परचेज अकाउंट बना और एक हमारा कैश अकाउंट बना। इसी तरह सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, फिर कभी हमारा बैंक अकाउंट बनेगा। तो जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो सारे अकाउंट्स का जब ईयर एंड होगा तब उसका हम लोग एक सबका टोटल करेंगे कि भाई किस में कितना पैसा जमा पड़ा है, क्या है, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज किया, उसका टोटल फिगर उसका निकाला जाएगा। और फिर वो सारा हर एक अकाउंट का जो टोटल फिगर है वो हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग उसको मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था इसका 11th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर हमने देखा था स्टेप्स अकाउंटिंग के। तो उसका जो पहला स्टेप था जो वाउचर, उसके बाद फिर जर्नल बुक, फिर हमने देखा था लेजर के बाद जो था ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या है, सारे जो लेजर से यानी जितने भी अकाउंट्स है उसकी एक समरी है। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से यानी उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग हमारा फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ आती है, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
तो वो सब इसके बेस के ऊपर बनेगा। तो आप लोगों ने देखा कि वाउचर जो है उसके बेस के ऊपर हम लोग जर्नल बुक बनाते हैं, जर्नल बुक के ऊपर से फिर हम लोग बनेंगे लेजर, लेजर का फिर जो समरी बनेगी उसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमारा आएगा फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए ये जो अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारा जो हो चुका है, यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और वो सब आपको समझ में आ गया है, तो उसके बेस के ऊपर अब हमको जर्नल एंट्री हमको करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरह से हम लोग लिखेंगे और उसका क्या स्पेसिमेन है। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, यानी जर्नल एंट्री किस तरह से लिखी जाती है और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जर्नल बुक ऑफ श्री, जिसका बिजनेस है उस बिजनेस का जो नाम होगा वो यहाँ पे जो डॉट 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 जो है वहाँ पे उसका नाम आएगा। तो जो पार्टी का बुक्स लिखी जा रही है, यानी जिस बिजनेस की बुक्स लिखी जा रही है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये सब जितनी भी चीज़ है वो सब चीज़ लिखना कंपलसरी है जर्नल बुक के अंदर। तो लिखेंगे जर्नल बुक ऑफ श्री करके, वहाँ पे हमारे जो बिजनेस फॉर्म है उसका बिजनेस फॉर्म का नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले आप लोग जो कॉलम देख रहे हैं वो है डेट, उसके बाद है पर्टिकुलर, फिर है LF नंबर, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, फिर डेबिट अमाउंट एंड फिर क्रेडिट अमाउंट। ये आपके सामने 5 कॉलम्स यहाँ पे दी गई है। अब जो कॉलम्स है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में आपको दे देता हूँ। सबसे पहला है डेट, यहाँ पे दिख रहा है आपको डेट। इन जर्नल एंट्री द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड डेट इन जर्नल, यानी सुबह का ट्रांजेक्शन पहले होना चाहिए, दोपहर का बाद में, फिर शाम वाले, इस तरह से। तो टाइम के मुताबिक और डेट के मुताबिक, अगर अप्रैल की 1 तारीख है तो 1 तारीख के सारे ट्रांजेक्शन आने चाहिए, फिर अप्रैल की 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से कंटिन्यूसली डेट वाइज ये मेंटेन होना चाहिए। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ इन दिस कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर, देन मंथ एंड फाइनली डेट इज मेंशन। आप लोग देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ईयर लिखा है, ईयर के बाद है मंथ और मंथ के बाद है डेट। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि अब इसके बाद जब ये 1 जनवरी का आपको दिया है कि 2015 का ये ट्रांजेक्शन है, तो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट है। अब जनवरी की आप 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख का कोई ट्रांजेक्शन लिखते हो तो फिर सीधे नीचे सिर्फ 2, 3, 4 लिखने की ज़रूरत है, उतना काफ़ी है। फिर बाद में आपको बार बार अगेन 2015 और जनवरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब फेब्रुवरी आएगा तब आप लिखोगे 2015 फेब्रुवरी, फिर उसकी जो डेट है वो। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपने ईयर और मंथ तो आपने लिख लिया, फिर आपको सिर्फ नीचे डेट ही आपको चेंज करनी है। फिर जब मंथ चेंज होगा तब आपको फिर अगेन ये 2015 फेब्रुवरी और उसकी डेट आपको लिखनी है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से डेट मेंशन की जाती है। और डेट में जो है वो सीरियल नंबर, यानी कि बोलते सीक्वेंस में ही चलना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। पहले 7 तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर 2 जनवरी का ट्रांजेक्शन, फिर 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन, से उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी दिन का उसमें मेंशन होना चाहिए और उस दिन का एक भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का बाकी नहीं रहना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉलम। नाउ द सेकंड कॉलम इज द पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यानी क्या है, द सेकंड कॉलम इन जर्नल बुक इज ऑफ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम ऑफ द जर्नल बुक। इसके बेस के ऊपर पता चलेगा कि आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। As per the rules of debit and credit account, which account is to be debited is to be recorded first in the column of the particular. Example, cash account debited but instead of debit DR is written. यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे तो हमने अगले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कंसेप्ट जो था डेबिट और क्रेडिट का, तो हम लोग देखते थे कि जो ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट हो रही है, एक डेबिट इफेक्ट हो रही है और एक क्रेडिट इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको अब लिखना है, तो सबसे पहले जो डेबिट इफेक्ट हो रही है ना, वो अकाउंट का यहाँ पे नाम आएगा। ये जो आपके सामने डॉट डॉट जो दिख रहा है, जो लाइन की है, वहाँ पे पर्टिकुलर उस अकाउंट का नाम आएगा। उसके बाद में लिखेंगे हम लोग अकाउंट A/C और फिर डेबिट वर्ड नहीं लिखेंगे, डेबिट को शॉर्ट में लिखेंगे DR। ये डॉक्टर वाला DR नहीं है, डेबिट वाला DR है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसमें ये डेबिट इफेक्ट हो रही है, यानी डेबिट इफेक्ट वाले अकाउंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे और फिर उसके पीछे लिखेंगे हम लोग DR, बराबर। अब सेकंड जो है यहाँ पे, देन अकाउंट विच हैज क्रेडिट इफेक्ट इज रिकॉर्ड सब्सिक्वेंटली। A credit affected account is recorded in the second line and it is written after keeping some space where the word to is written. Then the name of the account would appear. At the end, the word credit is not written.
अब जैसे कि डेबिट जो वाला अकाउंट था तो उसमें हमने क्या लिखा, पहले अकाउंट का नाम लिखा, फिर पीछे उसके अकाउंट लिखा, और उसके बाद में फिर डेबिट इफेक्ट था तो हमने उसके पीछे DR लिखा। लेकिन क्रेडिट का जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो सब्सिक्वेंटली यानी कि उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लोग क्रेडिट इफेक्ट का लिखेंगे। लेकिन उसको लिखने का क्या तरीका है, पहले थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, यानी जहाँ से ये एंट्री स्टार्ट हुई थी वहाँ से ये एंट्री स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ा स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2, ये लिखना कंपलसरी है। ये 2 लिखा तो इससे पता चलेगा कि ये क्रेडिट इफेक्ट आ रही है, क्या आ रही है, क्रेडिट इफेक्ट आ रही है। ये 2 के ऊपर से हमको पता चलेगा कि ये क्रेडिट इफेक्ट है। फिर जो यहाँ पे डैश किया गया है वहाँ पे जो अकाउंट को इफेक्ट हो रही है क्रेडिट में, उस अकाउंट का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे अकाउंट। अब यहाँ पे लास्ट में ये क्रेडिट इफेक्ट है तो यहाँ पे जैसे डेबिट में हमने लिखा था DR, तो यहाँ पे क्रेडिट में हम लोग कुछ भी पीछे लिखेंगे नहीं। डेबिट के अंदर हम लोग DR लिखेंगे और क्रेडिट में हम लोग पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट में हम क्या करेंगे, आगे की साइड में हम लोग 2 लिखेंगे, यानी इस अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा डेबिट और क्रेडिट का। जो पहली जो लाइन है, सबसे पहली लाइन, उसके अंदर हम लोग डेबिट वाला अकाउंट का नाम लिखेंगे, फिर अकाउंट, और फिर लास्ट में लिखेंगे DR, यानी उससे पता चला कि ये डेबिट इफेक्ट है। और उसी के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे सबसे पहले 2, और 2 के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखेंगे और फिर अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट का कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा उसमें आगे की साइड में 2 लगता है और डेबिट इफेक्ट के अंदर पीछे की साइड में DR लगता है। और ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेस जो है वो छोड़ना कंपलसरी है। अब इसके नीचे आप लोग देखते ही ये बीइंग लिखा है। बीइंग का क्या मतलब है आपको बताता हूँ। देन ब्रीफ इंफॉर्मेशन इज रिटन एज नरेशन विच इज डिस्क्लोज एज बीइंग। बीइंग से यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर इनटू ब्रैकेट में जो लिखा है, और वर्ड जो है वो स्टार्टिंग बीइंग से शुरू होगा। अगर हमने परचेज किया है गुड्स 10,000 रुपीज़ का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। अगर हमने सेल्स किया है तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या चीज़ की, ये 2 इफेक्ट जो डाली हमने, ये डेबिट और क्रेडिट जो इफेक्ट डाली है वो किस चीज़ के लिए है, वो क्यों आया यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन उसका देंगे। अगर सेल्स किया है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 इन कैश, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 इन कैश। तो ये बीइंग जो है उसको बोलते हैं हम लोग नरेशन। क्या बोलेंगे उसको, नरेशन। और ये नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी भी जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तो जर्नल एंट्री के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के बाद उसका नरेशन मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हमको पता चलेगा इन फ्यूचर कि ये डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट किस चीज़ की आई। फिर हमको पता नहीं चलेगा कि ये डेबिट और क्रेडिट किस चीज़ की है, तो हम नरेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये क्यों ये इफेक्ट आई डेबिट में और क्यों ये इफेक्ट आई हमारी क्रेडिट में। तो इसको लिखना बहुत सिंपल है, जो ट्रांजेक्शन में दिया होगा उसी को हमको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। उसके बाद की जो कॉलम है वो है लेजर फोलियो नंबर। इन द थर्ड कॉलम ऑफ जर्नल लेजर फोलियो नंबर इज टू बी डिस्क्लोज्ड। इट इज कॉल्ड LF नंबर। आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री ड्यूरिंग posting of this transaction in ledger, the page number is to be written where respective posting of account is made। जैसे कि आप लोग टेक्स्ट बुक जो होती है तो आगे आप लोग का एक इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर में अगर आपके टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर्स है तो आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 1 ये 12 नंबर के पेज पे, चैप्टर नंबर 2 24 नंबर के पेज पे, चैप्टर नंबर 3 वो 51 पेज के ऊपर है। तो वो पेज से हमको पता चलता है कि ये पेज से ये वाला हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर आता है। ये लेजर फोलियो नंबर क्या बताता है, जो अकाउंट में हमने डेबिट इफेक्ट की है, जैसे कि अगर हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट था, तो परचेज अकाउंट कहाँ कौन से पेज से, लेक्चर जो बुक बनेगी, जो बुक के अंदर परचेज का जो अकाउंट जो हमने ड्रॉ किया है तो वो कौन से पेज के ऊपर बनाया गया है, वो पेज नंबर यानी कि लेजर अकाउंट बनाना यानी कि लेजर बनाना। तो लेजर हमने कौन से पेज पे बनाया वो पेज नंबर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे परचेज किया था कैश में तो 2 कैश अकाउंट लिया था, यानी क्रेडिट इफेक्ट आई थी हमारी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमने लेजर बुक में कौन से पेज पे हमने ये कैश अकाउंट बनाया है उसका पेज नंबर यहाँ पे आएगा। तो लेजर फोलियो मतलब कि जो अकाउंट जो है, रिस्पेक्टिव अकाउंट जो है डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, उसका पेज नंबर बताएगा। लेजर फोलियो उसका पेज नंबर बताएगा कि कौन से पेज पे ये अकाउंट हमने बनाया है और इसकी इफेक्ट हमने कौन से पेज पे की है। अब आया डेबिट रुपीज़। डेबिट रुपीज़ इन द फोर्थ कॉलम ऑफ जर्नल द अमाउंट ऑफ डेबिट
account is to be written. An account which is debited in the column of particulars, the amount is to be written in debit column. अब आप लोग देखिए यहाँ पे अगर परचेज किया था 10,000 रुपये का, अगर हमने गुड्स कैश, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही 10,000 रुपये लिखेंगे, क्रेडिट में यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यानी जहाँ पे हम लोग ये डेबिट लिख रहे हैं तो डेबिट के सामने ही उसी लाइन के अंदर डेबिट कॉलम में ही उसकी अमाउंट आएगी। वो अकाउंट जिसकी डेबिट इफेक्ट है उसकी रिस्पेक्टिव अमाउंट ही हम लोग डेबिट के अंदर लिखेंगे, वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे उसी लाइन के अंदर क्रेडिट में हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह से क्रेडिट का जो है, तो क्रेडिट इन द फिफ्थ कॉलम ऑफ जर्नल द अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड अमाउंट इज टू बी रिटन, एंड अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स द अमाउंट इज टू बी रिटन इन क्रेडिट कॉलम। फिर जो आपके सामने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है, अगर हमने परचेज किया था कैश में तो कैश जो है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, तो इफेक्ट थी हमारी, तो वहाँ पे लिखा हमने टू कैश अकाउंट। जब कैश अकाउंट यानी ये दूसरी लाइन के अंदर हमने लिखा है कैश अकाउंट, तो ये जो दूसरी लाइन है वहाँ पे डेबिट के अंदर हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट है, तो ये अमाउंट हम लोग क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जो अमाउंट डेबिट में लिखी जाएगी वो डेबिट अकाउंट की ही अमाउंट डेबिट में लिखी जाएगी, और जो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखी जाएगी वो सिर्फ क्रेडिट जो इफेक्ट जो लिखी है उसके सामने वाली लाइन में ही हम लोग क्रेडिट के अंदर इसकी अमाउंट लिखेंगे। अब उसके बाद जो है वो आएगा फाइनली अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम इन ईच ट्रांजेक्शन विच एवर अमाउंट इज डेबिटेड द सेम अमाउंट इज क्रेडिटेड। कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, अगर 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है तो परचेज में 10,000 आएगा, तो सामने कैश में परचेज किया तो कैश भी हमारा 10,000, तो एक डेबिट में भी 10,000 रुपये आ गया और क्रेडिट में भी 10,000 रुपये हमारा आ गया। तो इससे पता चला कि एक ट्रांजेक्शन है उसमें जो अमाउंट आ रही है तो डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड पे अमाउंट इक्वल आएगी। थस द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम्स इज ऑलवेज आइडेंटिकल। जब हम लोग पूरे दिन का ट्रांजेक्शन हम लोग पूरा टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन की इफेक्ट सेम अमाउंट से पड़ती जाएगी, तो उसका लास्ट में टोटल भी हमारा इक्वल आएगा। वेन एवर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और रिस्पेक्टिव पेज आफ्टर हैविंग टोटल एट द एंड ऑफ पेज द वर्ड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इज रिटन। सपोज के एक अगर पेज है वो पेज के अंदर हमारी 5 ही एंट्री आ रही है और उस दिन के अभी ट्रांजेक्शन हमारे ख़त्म नहीं हुए और भी हमारे दूसरे ट्रांजेक्शन्स है, तो अभी हमें दूसरे पेज के ऊपर हमें ट्रांजेक्शन्स लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पेज का जो टोटल होगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो टोटल हम लोग एक कॉलम में नीचे लास्ट में लिखेंगे, दोनों एक ही लाइन में दोनों का टोटल लिखेंगे। फिर यहाँ पे डेबिट का ऊपर और क्रेडिट का नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, जो इस पेज का जो टोटल होगा वो एक ही कॉलम में दोनों में लिखेंगे और उसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड यानी हम लोग ये बैलेंस को अब आगे के पेज के ऊपर हम लोग लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये लिखना कंपलसरी है। फिर बोला है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इज रिटन आफ्टर टोटल 1 लाइन इज टू बी ड्रॉन एंड द बिलो टोटल 2 लाइन्स आर टू बी ड्रॉन। ये क्या बोला है, जो टोटल हम लोग लिख रहे हैं तो टोटल जो लिख रहे हैं अबाउट टोटल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल के तौर पे दिया है, टोटल अमाउंट इज 1 लाख, देन इन जनरल बुक इट शुड बी रिटन लाइक। किस तरह से लिखा जाएगा, तो जो 1 लाख लिखा है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और जो टोटल जो होगा उसके नीचे 2 लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये डैश डैश करके जो ड्रॉ की गई है वैसा करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल स्ट्रेट लाइन दो भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो समझ में आएगा, अबाउट टोटल जो टोटल है उसके ऊपर एक लाइन और टोटल के नीचे 2 लाइन अगर करी तो आपको समझ में आएगा कि ये हमने इस पेज का टोटल कर दिया या इस पर्टिकुलर अकाउंट का हमने इसको टोटल कर दिया है। विच इंडिकेट्स दैट द जर्नल एंट्रीज आर कंप्लीटेड। तो इससे हमको पता चलेगा कि जर्नल एंट्री इस पेज की यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ऑन सब्सिक्वेंट पेज बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस in the beginning of the page again total of debit and credit is written with the words balance brought forward। जब यही टोटल जो यहाँ पे हमने लिखा, जो ये स्पेसिमेन में हम लोग यहाँ पे जो टोटल लिखेंगे, जो टोटल अमाउंट होगी उसके ऊपर एक लाइन फिर नीचे 2 लाइन करेंगे, तो ये हमारा इस पेज का टोटल हो गया। अब सब्सिक्वेंट पेज यानी कि इसके बाद वाले पेज के ऊपर जब हम आगे लिखेंगे दूसरी ट्रांजेक्शन्स, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो टोटल था वो हम लोग ऊपर की साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, ऊपर की साइड पे, नेक्स्ट पेज के ऊपर की साइड के अंदर लिखेंगे और वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की जगह लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड।
यानी कि पीछे के पेज से हम लोग बैलेंस यहाँ पे लिख रहे हैं और उसके बाद फिर अगेन इसी तरह से ट्रांजेक्शन्स लिखना हम लोग शुरू करेंगे। तो ये था हमारा पूरा जर्नल किस तरह से लिखा जाता है, जर्नल बुक, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको बताया, किस तरह से इसका स्पेसिमेन है। इसको फिर से एक बार फटाफट में एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले डेट लिखना कंपलसरी है। सबसे पहले तो जर्नल बुक ऑफ, किसकी जर्नल बुक लिखी जा रही है, पहले ये लिखना कंपलसरी है। उसके बाद डेट की जो कॉलम है उसमें डेट का फॉर्मेट जो है सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। उसके बाद पर्टिकुलर में हमेशा पहले डेबिट इफेक्ट लिखेंगे। डेबिट इफेक्ट जब लिखेंगे तब लास्ट के अंदर डेबिट की जगह पे डीआर वर्ड आएगा। उसके बाद क्रेडिट इफेक्ट आएगी। क्रेडिट इफेक्ट उसकी नीचे की दूसरी लाइन में आएगी, लेकिन ये इफेक्ट जो लिखेंगे तो उसमें थोड़ा पहले आगे हम लोग स्पेस देंगे, यानी आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। फिर ये ट्रांजेक्शन लिखने की शुरुआत हम लोग 2 वर्ड से करेंगे। किससे करेंगे? TO2, TWO2 नहीं, TO2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर अकाउंट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखने के बाद लास्ट में हम लोग कुछ क्रेडिट या ऐसा कुछ भी लिखेंगे नहीं। उसके बाद फिर हम लोग जो ट्रांजेक्शन किया उसका नरेशन यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड कॉलम जो है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के अंदर हम लोग डेबिट इफेक्ट कौन से लेजर पेज के ऊपर आया वो लिखेंगे। क्रेडिट इफेक्ट कौन से पेज के ऊपर ये अकाउंट हमारा ड्रॉ किया उस पेज का नंबर हम लोग मेंशन करेंगे। फिर आता है डेबिट रुपीज़, तो जो डेबिट अकाउंट है उसी की अमाउंट सिर्फ डेबिट में लिखेंगे, उसको अमाउंट को हम लोग क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। और जो क्रेडिट इफेक्ट वाली जो लाइन है उसमें जो अकाउंट आ रहा है उसकी इफेक्ट, उसकी अमाउंट हम लोग क्रेडिट कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे। अब क्रेडिट वाले की अमाउंट डेबिट में नहीं लिखना और डेबिट वाले की अमाउंट क्रेडिट में नहीं लिखना है। फिर जब ये पेज खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग नीचे टोटल करेंगे। टोटल करने में हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखेंगे, जो टोटल आया उसको ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल के नीचे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यही बैलेंस हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर चली जाएगी। जब नेक्स्ट पेज पे जाएगी तो फिर अगेन यही टोटल को हम लोग सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिखने के बाद जब उसके सामने क्या लिखेंगे, बैलेंस के सामने बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जर्नल बुक किस तरह से बनती है, इसका स्पेसिमेन और इसका डिस्क्रिप्शन। इसके रिलेटेड जितने भी सम्स है मैं आपको 1 बाय 1 इसका एक एक सम, जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है, आपके अभी भी डाउट्स बहुत सारे रहेंगे तो डाउट्स एक एक मेरा वीडियो देखते जाएंगे तो आपके वो भी क्लियर होते जाएंगे। अगर आज के वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में नहीं आया और अगर कोई फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए आपके क्वेश्चंस मुझे पूछिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।